कभी जिंदा कभी मुर्दा, कभी पूरी दुनिया को लॉकडाउन पर मजबूर कर दे। आज हम वायरस की इन सब हैरानकुन खसूसियात को स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। वायरस का क्लासिफिकेशन के अंदर क्या दर्जा है, इसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं और इसकी हैरानकुन खसूसियात कौन सी हैं वो हम देखेंगे। लेट्स सी। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। वायरसेस जो हैं ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मखलूक है, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से भी छोटी। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पेंसिल का ये जो एक डॉट है सिंगल सा, इतने से प्लेस के अंदर ये करोड़ों की तादाद में आ सकते हैं। इस वजह से इसे बोला जाता है कि एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स है दैट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बड़ी हैरानकुन बात कि इसे लिविंग भी कंसिडर किया जाता है, नॉन लिविंग भी किया जाता है। और इसे ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, इसे कहते हैं पार्टिकल्स, कि ये एक पार्टिकल, एक ज़रा है जो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। जब इसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा टेम्परेचर मिलता है, अच्छी नमी मिलती है, ह्यूमिडिटी वगैरह, या इसे रिसेप्टिव सेल्स मिलती हैं तो ये लिविंग हो जाता है। जब इसे ये चीज़ें नहीं मिलती तो ये नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। और अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग करैक्टर्स ऑफ वायरस। और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए नॉन लिविंग करैक्टर को येलो कलर से लेबल किया है और लिविंग करैक्टर को ग्रीन कलर से लेबल किया है। अब हम देखते हैं इसके नॉन लिविंग करैक्टर। दे आर ए सेलुलर। ए का मतलब होता है एब्सेंट, या नॉन या विदाउट। सेलुलर सेल क्या है कि दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, ये सेल्स के नहीं बने होते। एंड डोंट हैव ऑर्गेनल्स, और इनके अंदर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरे इसके नॉन लिविंग करैक्टर ये है कि दे कांट रन मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर किसी तरह की भी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर ये चीज़ें भी नहीं होती, तो इस वजह से इन्हें बोला जाता है कि ये नॉन लिविंग है, ये मुर्दा है। बट एज वेल एज इनके अंदर लिविंग करैक्टर भी हैं। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जैसे कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट होता है, बस ये इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरी बॉडी होती है। सेकेंड लिविंग करैक्टर, फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स टू इंक्रीज इन नंबर्स वायरसेस बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिज्म। अपनी इस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो इनकी बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, मीन्स के रिप्रोडक्शन के लिए, ये क्या कर जाते हैं, पैरासाइट्स बन जाते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं और बदले में उन ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुँचाते हैं। और इस मकसद के लिए ये प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, उनकी जो सारी बायोलॉजिकल मशीनरी होती है उसको हाईजैक कर लेते हैं और उससे फिर अपनी चीज़ें बनवाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। तो यहाँ तक इसके लिविंग और नॉन लिविंग करैक्टर हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वायरसेस को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्लेस नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर 3 डोमेन ऑफ लाइफ के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं पाए जाते। तो इस वजह से इसे हम क्लासिफिकेशन के अंदर भी शामिल नहीं करते। यहाँ पर 2 कॉमन वायरसेस के डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर है बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे अपनी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह डेवलप करवाता है। अपनी जैसी काफ़ी सारी कापीज़ बनाने के बाद उसे किल कर देता है। इस वजह से इसे बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज का मतलब वैसे इनगल्फिंग करना होता है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो इस वजह से ये बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और राइट साइड पे है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये थोड़ा कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। कोरोना वायरस भी ऐसे होते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे क्रोन्स बने होते हैं, जैसे ताज के ऊपर ये पॉइंट बने होते हैं, ऐसे ही इसके ऊपर होते हैं। इस वजह से ये कोरोना वायरस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, वायरस तो हैरानकुन क्रिएचर्स थी ही थी। बाद में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी क्रिएचर्स डिस्कवर की जो वायरस से भी ज़्यादा हैरानकुन और सिंपल थी, जैसे कि प्रायोन्स और वायराइड्स। ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, सेल के नहीं बने हुए, और इस वजह से इन्हें भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्लेस नहीं किया। इनकी डिफाइन क्या है, प्रायोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली। प्रायोन्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं, प्रोटीन से। इसे याद रखिएगा, पी से प्रायोन्स और पी से प्रोटीन। दूसरे जो होते हैं वायराइड्स, उनके अंदर सर्कुलर आरएनए होता है इस तरह का। इनके अंदर सिंपल सिर्फ ये एक चीज़ होती है जिसके ऊपर अपनी ज़िंदगी जो है ये गुजारते हैं। पहले साइंटिस्ट कहते थे कि सेल को सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर डीएनए, बायोलॉजिकल मशीनरीज और बाकी के ऑर्गेनल्स होने चाहिए, तो फिर सेल सर्वाइव कर सकता है।
जबकि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ सर्वाइव कर रहा था, जबकि प्रायोन सिर्फ प्रोटीन के साथ सर्वाइव कर रही हैं। और वायराइड्स की बात करें, इसके अंदर सिर्फ सर्कुलर आरएनए होता है, इनके साथ ये ज़िंदा रहते हैं। और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं प्लांट्स के अंदर, और फिर इसके अलावा कैंसर काज भी करते हैं। और मैड काउ एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है जो प्रायोन्स की वजह से होती है, जिसमें ये काउ के ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। आइए अब चलते हैं एक मायानास वायरस के पास, जिसने पिछले 3-4 सालों में हमें बड़ा डिस्टर्ब किया। कौन सा वायरस था वो? कोरोना वायरस। छोटा सा एक पार्टिकल, इतना सा, इसके अंदर करोड़ों जो है कोरोना वायरस आ सकते हैं, और जिसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। अंदाज़ा करें इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। कोरोना वायरस इज़ अ वायरस आइडेंटिफाइड इन लेट 2009 इन वुहान, चाइना। 2019 के एंड पे चाइना का प्रोविंस वुहान, वहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुआ। इसकी हेडिंग देंगे आप आइडेंटिफिकेशन। इट काज अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस कॉल्ड कोविड-19। और इसने पूरी दुनिया के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की बीमारी फैला दी, और इस वजह से ये कहलाता है कोविड-19। पेंडेमिक हम ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो एक वक्त में पूरी दुनिया में फैली हुई, जिसकी पूरी वबा फैली हुई, ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस ने 2019 के अंदर पेंडेमिक काज किया हुआ था, मतलब कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया हुआ था। सेकंड नंबर पर आप हेडिंग देंगे स्प्रेडिंग। ये फैलता कैसे है? द वायरस प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। जब हम सांस लेते हैं, इसमें सलाइवा के कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनके थ्रू ये फैल सकता है। कफ, स्नीज, टॉक जब हम बात करते हैं, ब्रीथ जब सांस लेते हैं, इसके ज़रिए जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो 1 मीटर तक फैल जाते हैं, और उस एरिया में जो शख्स आएगा तो उस शख्स के अंदर भी ये चले जाएंगे। और ये कैसे फैलते हैं? स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिज आर कंटेमिनेटेड विद द वायरस। ऐसी चीज़ों को छूना जो वायरस से कंटेमिनेटेड हो, आलूदा हो। फिर है इसकी प्रिवेंशन, कि इससे बच कैसे सकते हैं। वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ, नाक और मुंह के ऊपर मास्क पहनना, जिसकी मदद से हम इससे बच सकते हैं। फिर है इसके सिम्टम्स। जब कोरोना वायरस बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो उसकी अलामात क्या होती हैं? सिम्टम्स मतलब अलामात। जब वायरस अटैक करता है तो कौन कौन सी अलामात होती हैं? फीवर होता है, कफ, खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है, फटीक, थकावट होती है, बॉडी एक्कीज, बॉडी में हल्की पेन रहती है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, उसको कोई जायका और कोई खुशबू नहीं आती, सोर थ्रॉट, गला पक जाता है, और हेडेक, सर दर्द होता है। तो इतनी सारी अलामात होती हैं इसकी वजह से। और कुछ केसेस में ये बड़ी सवेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज कर सकता है, स्पेशली उन लोगों में जो ओल्डर हैं या जिनकी हेल्थ पहले से ऑलरेडी ख़राब है, तो उनके अंदर ये बड़े सवेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज कर सकता है। एक प्रिवेंटिव मेजर्स हमने यहाँ पर पढ़ी थी, वेयर मास्क, और यहाँ पर भी प्रिवेंटिव मेजर्स दी गई हैं। वॉशिंग हैंड्स, हाथों को धोया जाए बार बार विद सोप एट लीस्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड के लिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा सैनिटाइज़र जिसके अंदर 60% अल्कोहल हो, और इसकी मदद से हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। फिर इसकी ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में। वैक्सीन क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जिससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमें बीमारियों से बचाने वाला सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हमारे वाइट ब्लड सेल जो ब्लड के अंदर होते हैं। तो वैक्सीन क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है कोरोना वायरस को रिकग्नाइज़ करने में, उसकी पहचान करने में, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कोरोना वायरस के साथ फाइट करता है और उसे ख़त्म कर देता है। इससे क्या हो सकता है कि सवेरिटी ऑफ डिजीज़, कोरोना वायरस का जो अटैक है वो ज़्यादा सवेर, ज़्यादा शिद्दत वाला नहीं हो सकता, या तो नहीं हो सकता, या फिर उसकी जो शिद्दत होगी, उसका जो अटैक होगा वो हल्का फुल्का होगा, बेयरेबल होगा। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यह था कोरोना वायरस, जिसके अंदर हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, इसका स्प्रेड पढ़ा, प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े, और इसके सिम्टम्स पढ़े, और इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और इस टॉपिक में मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, या कोई एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वायरसेस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एसेलुलर पार्टिकल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, एसेलुलर पार्टिकल्स, मतलब कि ये सेल के नहीं बने होते। एमसीक्यूज नंबर 2, प्रायोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। प्रायोन्स किसके बने होते हैं? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, प्रोटीन ओनली, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज, वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ।
DNA only, circular RNA only, proteins only, DNA and protein. Correct option is beta, circular RNA only. MCQs number 4. Coronavirus was first identified in 2008 in Italy, 2019 in Wuhan, China, 2020 in the United States, 2017 in Japan. Correct option is beta, 2019 in Wuhan, China. तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग सारे आते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, तो आप यहाँ से राइट करोगे यहाँ तक, फिर उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है ये भी उसमें राइट करोगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।